मोअज़्ज़ज़ उलमा मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं 4 दिन के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं 4 दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएगा, लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा रोज़ो शब अपने मौला पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की जबान, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमारवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीयना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। कुछ और हो न हो, इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुन्नी मुसलमानों, खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें दुरूद पढ़ने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ने कुरान पाक में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रोजा रखने का हुक्म दिया, ज़कात देने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, मगर जब बारी आई नबी पर दुरूद पढ़ने की तो अल्लाह खुद भी पढ़ रहा है और रहमत के फरिश्तों से पढ़वा रहा है। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत मुस्तफा की जात पर दुरूद पढ़ना है। हजरात, दुरूद पढ़ने वाला मरने से पहले उसे उसको जन्नत में उसकी जगह बता दी जाती है। दुरूद पढ़ने वाला मुस्तफा जान रहमत की जियारत ख्वाब में करता है। और याद कर लो, ख्वाब में अगर किसी ने नबी को देखा तो बेआईन ही नबी को देखा। शैतान को ये पावर नहीं कि नबी की शक्ल इख्तियार करके तुम्हें धोखा दे दे। इसलिए अगर नबी की जियारत
जियारत करना चाहते हो तो कसरत से मेरे पैगंबर पर दुरूद पढ़ा करो। शहद की मक्खियों से पूछा गया तुम्हारी शहद में मिठास क्यों है? ऐ लोगों, पूछने के पीछे वजह यह है कि हर फूल का मिजाज अलग अलग होता है। किसी फूल का मिजाज खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई मीठा होता है, लेकिन शहद के अंदर इतनी मिठास क्यों है? तब शहद की मक्खियों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम जब फूलों का रस चूस कर अपने छत्ते की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते भर में आपकी जात पर दुरूद पढ़ा करते हैं। ये मिठास जो आता है नबी पर दुरूद के पढ़ने की बरकत से। मेरे भाई आप लोग खड़े हैं, गुजारिश करूंगा मजलिस रसूल है, आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, या ये लोग जो इधर हैं आ जाए। बार बार ऐसा मौका नहीं आता है प्यारे, और वो कब कबूलियत का लम्हा आ जाए किसी को खबर नहीं है। 24 घंटे में एक पल ऐसा है कि अगर किसी की जबान से आमीन निकल जाए तो उसका सोया नसीबा जगा दिया जाता है। और ये रसूलुल्लाह की महफिल है, यहाँ आना तो अदब से आना, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। बल्कि होना तो ये चाहिए कि रसूलुल्लाह की जब महफिल में आओ तो वजू करके आओ। हो सकता है यही बैठना तुम्हारे लिए जरिए नजात बन जाए। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। हजरात, आज मेरी चौथी तकरीर है। 12 बजे के बाद मुझे फिर नागपुर का सफर करना है। हजरते सैयदी गुलजार मिल्लत मद्दा जिल्लहु नूरानी वहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, ये इलाका सुन्नियों का है, शहर निजामाबाद अल्लाह वालों का शहर है, मगर क्या किया जाए, बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? कोई मिनहाजी की शक्ल में आ रहा है, कोई गैर मुकल्लिद की शक्ल में आ रहा है, कोई दलालों की शक्ल में आ रहा है जो मजलिसे रसूल को रोक रहा है। अरे जाहिल, मेरे नबी की मजलिस सिर्फ इसी जमीन पर नहीं बल्कि सातों जमीन पर रसूल की महफिल बना। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। पेशरो खतीब ने मालूमाती खिताब से नवाजा, बदहू नाज़िमे इजलास ने ऐसे अशार सुनाए कि दिल की दुनिया बदल गई। सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। आज ग्रामी वकार साहिबुल फजीलत हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद अय्यूब साहब किबला ने मुझे कुछ टॉपिक दिया है, मुझे उस पर गुफ्तगू करना है। हजरात, जितने यहाँ बैठे हैं सब हमारे लिए अंजुमन हैं। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। और हजरत हाफिज़ कारी अय्यूब साहब बेटे किसके हैं कौन नहीं जानता है? हजरत अल्लामा अब्दुल बारी को, सुन्नियत का वो मुबल्लिग जिसने निजामाबाद में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दे दिया है। हर गली कूचे में अगर पैगाम की खनक नजर आ रही है तो उनकी मोहब्बत का सदका नजर। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन नाम था, अब्दुल बारी मैंने कह दिया। खैर, घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े हो तब भी कबूल कर लिए जाते हैं। है रसूलुल्लाह के चाहने वालों, जो गुलाम मोहिउद्दीन होता है वही तो गौसे आजम का सच्चा शहदाई हुआ करता है। गौसे आजम का सच्चा शहदाई आज अजमत रसूल के बाद मुझे इस इलाके में एक ऐसा काशाना है जो वलियों से मोहब्बत किया करता है, जो अल्लाह वालों का नाम लिया करता है। तो आज अल्लाह वालों के सबसे बड़े कमांडर, जिन्हें गौसे आजम कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, रोशन ज़मीर कहा जाता है, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर कहा जाता है।
माशाअल्लाह, अगर ऐसे ही जियाले पैदा हो जाए तो बदमज़हबियत का जनाजा निकलने के लिए चंद दिन लगेंगे। कोशिश करते रहो, अल्लाह तकमील तक पहुंचाएगा। कभी बहरूपियों से ना घबराना जो घर घर घूम करके ईमान के खिरमन में आग लगाते हैं, जो शादी के नाम पर टॉर्चर करते हैं, जो बकरे बांट करके टॉर्चर करते हैं। मुंबई में कुछ ऐसे बहरूपिये हैं जो गरीब मुसलमानों को कुर्बानी के अय्याम में बकरा दिया करते हैं, बोटी खिला करके उन्हें नशा पिलाया करते हैं। लेकिन सुनो, जो रसूल का दीवाना होता है वो बकरे पे नहीं बिका करता है, वो बिकता है तो बाजारे मुस्तफा में बिका करता है। और बाजारे मुस्तफा में जो बिकता है वही हज़रत बिलाल हबशी का सच्चा गुलाम माना जाता है। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ तकरीरें करवा लेने से कामयाबी नहीं है, जब इंसान तौबा करके उठे तकरीर तब कामयाब होती है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, रिश्ता करो तो रसूलुल्लाह के वफादारों के यहाँ करो, नमाज पढ़ो तो रसूलुल्लाह के सच्चे मुहिब के पीछे पढ़ा करो। हद तो ये है, जानवर जो ज़बा किया जाता है ज़बीहा भी अगर खाओ तो सच्चे सुन्नी आशिक़े महबूबे किबरिया के हाथ का खाया करो। याद कर लो, बदमज़हब का ज़बीहा हराम हो जाया करता है। मैंने एक दिन बताया था कि बड़े जानवर में 7 लोगों की कुर्बानी होती है, अगर 6 सुन्नी शरीक हुआ और एक दूसरी बिरादरी का गद्दार आ गया तो पूरा बकरा हराम हो गया। अरे जब उसके शरीक होने से जानवर हराम हो जाता है तो जिस घर में उसकी बहू आ जाए वो घर क्या बन जाएगा। इसलिए जियो तो वफादार रसूल बन करके जियो, मरो तो आशिक़े रसूल बन करके मरो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले आओ, अब हम तुम्हें मंजिल मकसूद पर ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? इश्क की राजधानी में ले चलते हैं। ये इश्क की राजधानी है कहाँ? ये वही जमीन है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं। वहीं पर एक अल्लाह का घर है जिसे खाने काबा कहा जाता है। 26 दिन पहले का वाकया है। एक अबरहा नामी दुश्मन आया था, खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों का लश्करे जर्रार लेकर के आया था। जिस हाथी पर अबरहा सवार था उस हाथी का नाम महमूद है, उसका कलर वाइट था। अबरहा हाथियों का लश्करे जर्रार लेकर काबे को ढाने के लिए आया था। तो ऐ लोगों, खाने काबा के मुतवल्ली कौन थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? रसूलुल्लाह के दादा जान है, जिनके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे तो उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर रसूलुल्लाह का नूर ऐसे चमकता था जैसे हिलाल चमका करता है, जैसे ईद का चांद चमका करता है। वही जनाबे अब्दुल मुत्तलिब है। आपके कौम के लोग पहुंचते हैं, हाथी जैसा मकरूह जानवर अहले काबा ने देखा नहीं था, मक्के वालों ने देखा नहीं था, तो अपने सरदार की खिदमत में जाते हैं, कहते हैं बहुत अजीबोगरीब जानवर आए हैं जो हमारे खेतियों को तबाह कर दिए हैं, मवेशियों को तबाह कर दिए हैं। आप चलिए सिफारिश के लिए चलिए। अब रहा बड़े तमतराक के साथ बैठा हुआ है, कैंप डालकर शाही कुर्सी पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है सरदारे कुरैश का। सरदारे कुरैश जब अब्दुल मुत्तलिब उसके निगाहों के सामने पहुंचते हैं तो रावी का बयान है, वो हैबते रसूलुल्लाह के उस नूर के सामने कांप करके खड़ा हो जाता है और इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे जानवरों को मेरे हवाले कर दे, मेरे मवेशियों को मेरे हवाले कर दे। मुस्कुराने लगा, कहा मैंने तो सोचा था तू काबा बचाने की बात करेगा, अपने अल्लाह का घर बचाने की बात करेगा, लेकिन तुम हल्के हो गए, तुमने जानवरों की बात बताई है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अबरहा खाने काबा मेरा घर नहीं है, अल्लाह का घर है। अल्लाह
अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। मुतमईन हो, मेरे काबे की हिफाजत होगी। है अबाबीलों का लश्कर वही आने वाला। तू है जिद पर तो चला तीर चलाने वाला, मेरी इमदाद तो आएगा बचाने वाला। ये वाकया कौन नहीं जानता है। अबरहा ने अटैक किया था तो अल्लाह तबारक तआला ने नन्हे नन्हे परिंदों के चोंच और पंजे में राई के दाने से छोटा छोटा दाना दिया था। यही ये पंजे और चोंच के दानों को जब इन नन्हे नन्हे चिड़ियों ने अबरहा के हाथियों पे बरसाया था तो कुरान शाहिद अदल है। सूरे आज भी सूरे फील इस बात की गवाही दे रही है। ऐ लोगों, उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गए थे तो अबरहा का नाम, अबरहा के हाथी का नाम महमूद था। वो जब काबे के सामने पहुंचता है तो सजदे में गिर जाता है। अबरहा हर चंद ललकारा मगर हाथी नहीं उठ रहा है, हाथी उठने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मारिकतुल आरा किताब सूरह यूसुफ में नकल फरमाते हैं, दुनिया में 5 जानवर ऐसे हैं कल क़यामत के दिन इंसानों की शक्ल में जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उन्हीं जानवरों में अबरहा का हाथी महमूद भी है। इसलिए ये काबा नहीं ढाया था, काबे के सामने पहुंच करके अल्लाह का सजदा किया था। वो भेड़िया भी जन्नत में जाएगा जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पकड़ करके उसका दांत तोड़ा था और अपने वालिद की खिदमत में लाए थे, यही है यूसुफ को खाने वाला। तो भेड़िए ने जवाब दिया था, ऐ नबी अल्लाह, मैंने नहीं खाया है, वो भी इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। और ऐ लोगों, हजरत इस्माइल के नाम पर ज़िबा होने वाला तुम्बा भी जन्नत में जाएगा मगर इंसान की शक्ल में जाएगा। पता क्या चला, जो किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का इनाम अता फरमाता है। ऐ मुसलमानों, जब जानवरों से मोहब्बत का इतना बड़ा सिला मिल सकता है तो हम तो ईद मिलादुन नबी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए ऐ मेरे नबी के चाहने वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। फराइज वाजिबात पर अमल करते रहो, जन्नत तो तुम्हारे लिए अल्लाह ने बना ही दिया है। जन्नत में वही जाएगा जो मेरे नबी का सच्चा वफादार होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान आप मुलाहिजा कीजिए। मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, 26 दिन पहले का वाकया है। खाने काबा के दीवार से करीब के नहीं। ऐ लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम को लेकर उसी पहाड़ी पे चले जाते हैं जिसे फारान की चोटी कहा जाता है। वहीं पे पहुंचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते हैं, या अल्लाह, हम तेरे आजिज बंदे हैं, अबरहा के लश्करे जर्रार से हम टकरा नहीं सकते हैं। मेरे मौला, तू हिफाजत फरमाने वाला है। इतने में क्या देखा जाता है, खाने काबा के दीवार से एक रोशनी निकलती है, एक लाइट निकलती है जो आसमान की तरफ बुलंद हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे काबे को बचाने के लिए मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे हैं। ज़हूर पाक से पहले भी थे सदक़े नबी तुम पर, तुम्हारे नाम ही की रोशनी थी बज़्म इम्का में। रसूलुल्लाह आए तो इनक़िलाब लेकर के आए, पैगंबर आए तो दस्तूर ज़माना लेकर के आए, मेरे नबी आए तो निज़ाम हयात लेकर के आए। कौन नहीं जानता है, अरब के जाहिल लोग जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया करते थे। और याद कर लो, जिस कमरे में औरत बच्चा जन्ने के लिए बिठाई जाती थी वहां पहले ही गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़का पैदा होता था तो माँ के आंचल में पाल लिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था। वो नन्ही नन्ही बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। हजरात, वो कुफारे मक्का थे मगर उनके कल्चर पर आज कुछ मुसलमान भी अमल कर रहे हैं। वो पैदा होने के बाद मारा करते थे। आज का मुसलमान सोनोग्राफी के जरिए माँ के शिकम में देखता है कि बच्ची है तो उसे इंजेक्शन के जरिए मार दिया करता है। याद कर लो, अगर रूह पड़ गई है तो याद कर ले, उसका कत्ल करने वाला जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है किसी मोमिन का कत्ल कर देना। पैदा होने
के बाद कुफ्फारे मक्का मारा करते थे। आज का मुसलमान पैदा होने से पहले लड़कियों को कत्ल कर रहा है। ऐसा करने वाला जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा, उस पर वईदें हैं। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। फैमिली प्लानिंग ये तुम्हारा नहीं है, फैमिली प्लानिंग ये यहूदियों का कल्चर है, ये नसरानियों का कल्चर है, ये काफिरों का कल्चर है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि इतने बच्चे पैदा कर डालो कि उनकी किफालत न कर सको, मगर यहाँ कल्चर गैरों का मत अपनाओ। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा हो, ताकि कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत पर मैं फख्र महसूस करूं। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, पैदा खुदा कर रहा है, रोजी की फिक्र तू कर रहा है। पैदा अल्लाह कर रहा है, रोजी के लिए तू मर रहा है। अरे जो पैदा करेगा वही रोजी भी देगा, वही जिंदगी भी अता करेगा। हज़रात माशाअल्लाह, ये ऐसा दीवाना है, अल्लाह करे इसे आलमे जज़्ब में परवरदिगार आखिरी वक्त में मजज़ूब बना करके उठाए। हजरात, जहाँ 40 मुसलमान होते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं उसमें एक अल्लाह का वली हुआ करता है। मगर कुछ अल्लाह के वली ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बारे में कोई खबर नहीं होती है। इसलिए मुसलमानों, किसी दीवाने को देखकर मुस्कुराया मत करो, उसका मजाक मत उड़ाया करो। हो सकता है हमारी नजरों में दीवाना हो और अल्लाह की बारगाह में मकबूल बारगाह इलाही हो। इसलिए मुसलमानों, दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। आज सरकार के उस्वे हसना की जरूरत है। और अब के जाहिल लोग गुनाह करके काबे की दीवार पर लिख दिया करते थे, औरतों के साथ अय्याशी करके ये गुनाह माज़अल्लाह काबे की दीवार पर लिखा करते थे, फख्र महसूस किया करते थे। मगर हिरा की गार से शमए नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। जहां तारीख था, जुल्म कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ऐ मेरे नबी के चाहने वालों, मेरे रसूल के उम्मतियों, तुम अगर सच्चे वफादार बन करके जियोगे तो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत का तमगा तुम्हें मिलेगा, लिवाए हम्द का साया तुम्हें मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला का करम तुम पर होगा, जिससे रसूल खुश हो जाएंगे उससे खुदा राजी हो जाएगा। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मुस्तफा जान रहमत के सच्चे दीवानों, नबी से प्यार करने वालों, ईद मिलादुन नबी मना रहे हो तो मेरे नबी पर नहीं एहसान कर रहे हो, अपने नसीबे पर एहसान कर रहे हो। साल भर जो तुम्हारे अंदर बदअमली का जंग लग जाता है, एक रसूल की महफिल में आते हो तो साल भर का जंग खत्म कर दिया जाता है। ऐ रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, ऐ रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों, तो आज मैं मक्कतुल मुकर्रमा की वो तारीख दोहराना चाहूंगा। ऐलान नबुव्वत से पहले अरब के जाहिल और शराबी लोग अपनी लड़कियों को कत्ल कर देते थे, उन्हें दफन कर दिया करते थे। मगर मेरे नबी आए तो इनकलाब लेकर के आए। मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो लड़कियों की जिंदगी का पैगाम दिया। रसूल रहमत फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो अल्लाह 10 रहमत के दरवाजे खोल देता है। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। ऐ लड़कियों की विलादत पे मातम करने वालों, लड़कियां तुम्हारे लिए रहमत नहीं है बल्कि खुदा की रहमत है। यही लड़की पैदा हुई तो नबी ने रहमत कहा, यही लड़की जवान हो गई, मेरे नबी फरमाते हैं 3 बेटियों को कुरान की तालीम दे करके शादी कर दो। नबी फरमाते हैं जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। लड़की जवान हो रही है तो जन्नत का मुद्दा सुनाया जा रहा है। यही लड़की माँ की शक्ल में जब बूढ़ी हो जाए तो नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए ऐ रसूलुल्लाह के चाहने वालों,
जियो तो वफादारे रसूल बन करके जियो, मरो तो वफादारे रसूल बन करके मरो। ऐ मुसलमानों, लड़कियां लड़कों के मुकाबले में कितनी वफादार होती हैं, ये अपने मौत के वक्त देख लेना। वो बेटा जिसके लिए तूने बंगला बनाया है, प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है, खेत बनाया है, ऑफिसें बनाई है, कंपनियां बनाई है, तेरे मरने के बाद जब तेरे बिस्तर से गंदगी फूट रही होगी तो परफ्यूम्स वाली दस्ती नाक पे रख करके दूर खड़ा होगा, मगर वो तेरी बेटी अपनी नाक पर दुपट्टा भी नहीं रखेगी, रो रो करके तेरे गलाजत को साफ कर रही होगी, रो रो करके तेरी गंदगी को साफ कर रही होगी। ऐ लड़कियों को सहमत समझने वालों, मेरे नबी ने लड़कियों को रहमत फरमाया है। आओ इसी मोहब्बत के माहौल में वो वाकया सुनाता हुआ चलो। वो वाकया कौन है? वो वाकया सुनाता हुआ चलो। एक कमांडर है अपने कबीले के, जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये अपने कौम के सरदार हैं, ये बहुत बड़े सरदार माने जाते थे। ये रसूलुल्लाह पर ईमान ना लाए थे। एक मर्तबा जब ये मेरे पैगंबर की खिदमत में हाजिर होते हैं तो मेरे नबी ने हजरत दहिया कल्बी के लिए अपनी मुकद्दस चादर को बिछा दिया था। तो उस चादर के सदके में हजरत दहिया कल्बी को ईमान का सिला मिल जाया करता है। हजरत दहिया कल्बी को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था कि दहिया कल्बी जब अपने गलियों से गुजरा करते थे तो अरब की औरतें पर्दे के पीछे से, पर्दे के ओर से उस हुस्न को देखा करती थी, उस मर्द को देखा करती थी। खुदा ने इतना हसीन बनाया था, मेरे पैगंबर की नजर हजरत दहिया कल्बी पे पड़ जाती है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह इस नौजवान को जहन्नम से आजादी दे दे, या अल्लाह इस नौजवान को ईमान की दौलत दे दे। मेरे नबी दुआ करते और कबूल ना हो, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। ऐ पैगंबर आजम से मोहब्बत करने वालों, इधर नबी दुआ कर रहे हैं, इधर दुआ बाबे इजाबत से टकरा रही है, कबूलियत का दर्जा मिल रहा है। जब सुबह होती है हजरत दहिया कल्बी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं। यो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यो लबकुशा हुए की गुलिस्तां बना दिया। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं तो अल्लाह की खुदाई मुस्कुरा रही है। हजरत दहिया कल्बी पहुंचते ही अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप किस दीन का प्रचार करते हैं, किस दीन की तबलीग करते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं दीन इस्लाम की। ये दीन इस्लाम क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं खुदाए वाहिद की पूजा करो, ये माबूदान बातिल के सामने सरों को मत झुकाया करो। अगर बंदगी करनी है तो अल्लाह की बंदगी करो, वही कादिर मुतलक है, वही परवरदिगार है, वही दोनों आलम का पालनहार है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा बड़ा गुनाह किया है, क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? मेरे नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी, अल्लाह की रहमत से उन्ना उम्मीद क्यों हो रहे हो? अपना गुनाह तो बयान करो, कौन सा गुनाह तुमने किया है जो मेरा खुदा नहीं माफ करेगा? कहा, या रसूल अल्लाह, गुनाह इतना बड़ा है कि आपका खुदा नहीं माफ करेगा। हजरत दहिया कल्बी अभी ईमान नहीं लाए हैं, उन्हें क्या खबर है कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जग का पालनहार भी है। नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी, वो अपना जुर्म बयान करो। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे कबीले के अंदर एक कानून है कि मेरे कबीले में जब कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसे कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ के आंचल में पाल लिया जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले के 70 घराने वालों के यहाँ तकरीबन 150 बच्चियों का मैंने कत्ल करवाया है, 150 बच्चियों की मैंने जान लिया है, या 70 बच्चियों का मैं कातिल हूँ। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा मुजरिम क्या खुदा की बारगाह में बख्शा जाएगा? यही सोच कर मैं रो रहा हूँ। इधर दहिया कल्बी रसूलुल्लाह की खिदमत में ईमान की भीख मांगे आए हैं, उधर हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, ऐ जिब्रील जाओ मेरे पैगंबर से कह दो कि दहिया कल्बी को
मुद्दा सुना दे कि अगर वो ईमान ले आता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, क्या जिंदाबाद मुसलमानों, जिंदाबाद। ये जिंदाबाद कह रहे हैं, आप सुम्मुम बुकमुम बने हुए हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इश्क के माहौल में इश्क का माहौल होना चाहिए, आप भी बोलो सुभान अल्लाह। हम पर नहीं एहसान करोगे, सुभान अल्लाह बोलोगे तो अपने जात पर एहसान करोगे। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नियत देखी जाती है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने रसूल से मोहब्बत करो, अपने आका से मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तहिया कल्बी को खुदा का पैगाम सुना दीजिए। आपका रब इरशाद फरमाता है कि अगर तहिया कल्बी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर देगा। तहिया कल्बी को मेरे पैगंबर ये मुज़्दे जाफज़ा सुनाते हैं तो खुशी के आंसू वो रोने लगे। फिर इस कदर रोए कि हिचकियां बच जाती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ तहिया कल्बी, अब रोने की वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह इतना बड़ा है जिसे सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। क्या ये गुनाह भी आपका खुदा माफ कर देगा? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जरूर माफ करेगा। ऐ दया कल्बी, वो दूसरा जुर्म भी सुनाओ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये गुनाह मैंने अपनी बेटी के साथ किया है, का मामला बयान करो। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं परदेश जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी। मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया था कि मैं तो परदेश जा रहा हूँ, अगर परदेश जाने के बाद मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई, बेटा पैदा हुआ तो उसे पाल लेना, अगर बेटी पैदा होगी तो नागन बनकर के डस लेना, उसे कत्ल कर देना। या रसूल अल्लाह, मैं परदेश चला गया, 3 साल के बाद मैं पलट करके आया। इधर मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म ले लिया था, मगर मेरी बीवी के हाथ आगे बढ़े तो कांप गए। मेरी बीवी ने अपनी बेटी को कत्ल न किया। या रसूल अल्लाह, 3 साल के बाद जब मैं पलट करके वापस आया तो मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो एक छोटी सी हसीन बच्ची आती है, जिसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिलता था, जिसकी पेशानी मेरे पेशानी से मिलती थी, जिसकी नाक मेरे नाक से मिला करती थी। या रसूल अल्लाह, वो आती है, दरवाजा खोलती है। उसने कहा, कौन? मैंने कहा, मैं घर का मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह, उसने पूछा, आप कौन हो? तो मैंने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैंने उस बच्ची से पूछा, तू कौन है? कहा, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। जब देखती है कि मेरा बाप आया है तो दौड़ करके पैरों से लिपट जाती है, अपने नन्हे से सर को दोनों टांगों के बीच में दहिया कल्बी के डाल देती है और रोने लगती है, मेरे बाबा जान, ये बेटी आपका इंतजार कर रही थी, आप कहाँ थे? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे सीने में गुस्सा पनपने लगा, मेरे दिमाग में तूफान मच गया कि मैंने अपनी बीवी से कहा था, बेटी जन्म लेगी तो कत्ल कर देना, अगर बेटा जन्म लेगा तो पाल लेना, मगर मेरी बीवी ने बेटी का कत्ल नहीं किया। मैं कुछ न बोला, आगे बढ़ा तो मेरी बीवी सहमी खड़ी थी, कांप रही थी। मैंने कहा, जालिम, मैंने तुझसे क्या कहा था? अगर बेटी जन्म लेगी तो कत्ल कर देना, बेटा जन्म लेगा तो पाल लेना। तब हजरत दहिया कल्बी की बीवी जो सहाबियत के मर्तबे पर है, अर्ज करती है, मेरे सरदार, आखिर बेटी का जुर्म क्या है? जिस तरह बेटा अल्लाह की नेमत होता है, ऐसे बेटियां भी खुदा की नेमत हुआ करती हैं। किन हाथों से अपनी बेटी का मैं कत्ल करूं? मैं एक माँ हूँ और माँ के सीने में माँ का भरा हुआ ममता दिल होता है, मैं अपनी बेटी का कत्ल भरा कैसे करती? यही सोचकर दोनों के अंदर नोक झोंक होता है, बात दब जाती है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े ही अय्यारी से काम लिया, मैं कुछ दिन खामोश रहा, मगर तूफान का मेरे सीने में गुस्से का तूफान उठता रहा। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, बच्ची को गुस्ल दे दे, अच्छा कपड़ा पहना दे, इसे मैं जरा बाजार ले जाना चाहूंगा। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, मेरी बीवी खुश हो गई कि मेरा शौहर मेरी बेटी से राजी हो गया है। दौड़ती है, नन्ही सी बच्ची को गुस्ल
देती है, अच्छा कपड़ा पहनाती है, गर्दन में छोटा सा दुपट्टा डाल देती है। दहिया कल्बी अपनी हसीन बच्ची को अपने गोद में उठाते हैं, लेकिन जब अंधेरे कमरे में जाते हैं, एक फावड़ा जमीन खोदने वाला उठाते हैं तो माँ का कलेजा फट जाता है कि दहिया कल्बी की नीयत अच्छी नहीं मालूम होती है, दहिया कल्बी की नीयत अच्छी नहीं मालूम होती है। आगे बढ़ती है, ऐ दहिया कल्बी बच्ची को कत्ल करके तू क्या पाएगा? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को एक सन्नाटेदार तमाचा मारा था, मेरी बीवी गिर करके तड़प तड़प करके रो रही थी, सिसक सिसक के रो रही थी। मैंने जल्दी से अपनी बच्ची को गोद में उठाया और जमीन खोदने वाला फावड़ा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। 3 साल की बच्ची को कोई इल्म नहीं है कि मेरा बाप मुझे कहां ले जा रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं ले गया जंगल में, एक दरख्त के नीचे अपनी बच्ची को बिठा दिया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। तो गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े पे पड़ने लगे तो मेरी बेटी दौड़ करके आकर के अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरे गर्दो गुबार को साफ कर रही थी, मिट्टी को साफ कर रही थी, धूल को साफ कर रही थी और रो रो करके कहती थी, बाबा इतनी मजदूरी क्यों करते हो, आओ साए में बैठ जाओ, इतनी मेहनत क्यों करते हो, आओ दरख्त के नीचे बैठ जाओ। मगर या रसूल अल्लाह, शैतान मेरे सीने में मुसल्लत हो चुका था। मैं कब्र खोदता रहा, जब कब्र का गड्ढा तैयार हो गया तो या रसूल अल्लाह, एक जख्मी चीते की तरह मैं झपट कर अपनी बच्ची को उठाया और पूरी ताकत के साथ गड्ढे में फेंक दिया। मेरी बेटी जब गड्ढे में जाती है तो चीख मारती है, कांप उठती है, ऐ बाबा जान मुझे क्यों मार रहे हो, ऐ मेरे बाबा जान मैंने गलती क्या किया है, मुझे मत मारो, अगर मेरी जिंदगी से आपको कोई परेशानी है तो मुझे छोड़ दो, मैं पलट करके कभी आपको अपनी शक्ल ना दिखाऊंगी, मगर मेरे बाबा जान मुझे कत्ल ना करो। या रसूल अल्लाह, उसके रोने धोने का कोई असर ना हुआ। मैंने फावड़े से अपने जिंदा बच्ची पर कब्र की मिट्टी डालना शुरू कर दिया। डालता डालता जब मेरी बेटी कंधे तक गर्क हो जाती है, जब मिट्टी में डूब जाती है, बहुत रोई, नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ करके जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर मैं ना माना। या रसूल अल्लाह, जब जान गई मेरी बच्ची कि मेरा बाप मेरी जान ले लेगा तो मेरी तरफ से तवज्जो खत्म कर दिया और आसमान की तरफ सर उठाया और किया, मौला वो तेरा आखिरी नबी कब आएगा जो लड़कियों को दफन होने से बचाए। ऐ रसूलुल्लाह के दीवानों, तारीख इस्लाम पढ़ो, ऐ नॉवेलों से मोहब्बत करने वालों, रात भर वाईफाई में गुनाहों में डूबने वालों, कभी कभी कुरान की सीरत पढ़ा करो, कभी कभी नबी की सीरत तैयबा पढ़ा करो, कभी कभी अपने माँ बाप के बख्शिश के लिए ज़मानत बन जाया करो। वो औलाद सदक़े जारिया होती है जो सालेह और नेक होती है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी रो करके कह रही थी, मेरी बेटी खुदा की बारगाह में आंखों को उठा के दुआ कर रही थी, या अल्लाह वो आखिरी पैगंबर तेरा कब आएगा जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आएगा, जो औरतों की जिंदगी बचाएगा। या रसूल अल्लाह, मैं कब्र का गड्ढा पाट दिया, मेरी बेटी दफन होकर के मर गई। मेरे रसूल जब इतना सुनते हैं तो इस कदर रोए कि मेरे सरकार की दाढ़ी आंसू मुबारक से तर हो जाती है। मेरे नबी हिचकी लेकर के रो रहे हैं। 3 मरतबा हजरत दहिया कल्बी से ये वाकया सुना, रसूल रोने लगे तो सहाबा रोने लगे और दहिया कल्बी को घेर लिया। दहिया तेरी खैरियत नहीं है, तूने मेरे आका को रुलाया है। रसूल मोहतरम मना कर देते हैं। फिर वही मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लड़कियों से मोहब्बत करने वालों, सुनो खुशखबरी सुनो, जिस बंदे मोमिन ने अपनी 3 बच्चियों की परवरिश किया और इस्लाम की तालीम देकर उनकी शादी कर दी, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे करीब ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बाद बीच की उंगली हुआ करती है। आता है गरीबों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का बाला। हजरात
सिर्फ लच्छेदार तकरीरें सुन लेने से, कर देने से कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो जब है कि आदमी तौबा करके उठे, फैमिली प्लानिंग छोड़ दो। आज शादियां होती हैं तो लोग क्या देखने जाते हैं? लड़की देखने जा रहे हैं। हेयर इसकी इंग्लिश में कटी है कि नहीं, ऊंची हील वाली चल रही है कि नहीं, हाय हल्लो वाली मैडम है कि नहीं। अरे जाहिल, सूरत नहीं चमका करती है बल्कि सीरत चमका। बिलाल हबशी को तू नहीं जानता? हुस्न से कुछ नहीं होता है क्या? अबू लहब के बारे में तू नहीं जानता? अबू लहब इतना हसीन था कि उसके चेहरे से हुस्न के धारे निकला करते थे, मगर सुबह क़यामत तक वो जहन्नम का कुंदा बना हुआ है। क़यामत के बाद भी हमेशा उसे जहन्नम में ही रहना है। ये है कौन? ये सरकार का सगा चचा है, खूनी रिश्ते वाला है। मुसलमानों, जब गद्दारी की बुनियाद पर सगा चचा ना बख्शा जाएगा तो आज का मुल्ला किस खेत की मूली है? इसलिए तौबा कर, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अबू लहब जहन्नम में चला गया, खानदान का है मगर बेईमान था तो जहन्नम में चला गया। देख बिलाल हबशी को देख, ना हाजमी है, ना हाशमी है, ना कुरैशी है, ना अरबी है, ना मक्की है, ना मदनी है, ना गोरे हैं। अरे चेहरा भी इनका गोरा नहीं है, लेकिन याद कर ले हदीस पाक में है कल क़यामत के दिन नबी के आशिक का चेहरा इतना हसीन होगा कि जन्नत में जब जाएगा तो उसके हुस्न से जन्नत के दरो दीवार चमकते होंगे। पता क्या चला? सूरत नहीं चमका करती है प्यारे, सीरत चमका करती है। बेटियां देखो मगर ये मत सूरत मत देखा करो, पहले सीरत देखा करो। इसकी सीरत खातून जन्नत से मिलती है कि नहीं, ये नमाज पढ़ती है कि नहीं, ये कुरान की तिलावत करती है कि नहीं। हजरात, जो बोओगे वही काटोगे। ऐसे कभी मत सोचना कि बबूल बोने वाला गुलाब की तमन्ना करे और नीम के पेड़ में खुशबू वाला गुलाब खिलेगा। जो बोओगे वही काटोगे। हजरात, गुजरात के एक बापू के पास एक साहब आए, कहने लगे बापू मेरी बेटी सुबह से गायब हो गई है, कॉलेज गई है, पलट करके नहीं आई है, जरा कोई तावीज तो लिख दो। तब मौलाना ने कहा ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा जब डबल सिम वाला 10,000 का तावीज तूने पहले ही दे दिया है। इसलिए मुसलमानों, गैर शादीशुदा लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूं जो दिल पर गुजर। मुसलमानों, तकरीरें सुनो और अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने घरों में कुरान पढ़ने वाला पैदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नेक औलाद सदक़े जारिया हुआ करती है। अरे कम से कम अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर कोई भाड़े वाला मौलवी ना जाए, तुम्हारा ही बच्चा खड़ा होकर के तुम्हारी रूह को कुल हुवल्लाह पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे। नबी फरमाते हैं अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैत ही व क़िराअतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 आदब सिखाओ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना सिखाओ, पंजतने पाक से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान की तिलावत का दर्स दो। अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पता क्या चला? अगर हमें इस्लाम मिला है तो किसी और के जरिए से नहीं, करबला के ताजदार के सदके में मिला है, वरना यजीद ने तो इस्लाम का चेहरा मस्त कर दिया था। अगर कुरान हमें मिला है तो हजरत इमाम हुसैन के सदके में मिला है, हुसैन आजम के सदके में मिला है। न होते अगर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे निकल आती ज़मीने करबला से नहर जन्नत की। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का कबीला भूखा और प्यासा था। खुदा की कसम, मेरे हुसैन ने अगर अपने नाना का नाम लेकर करबला में एक ठोकर मार दिया होता तो करबला से नहर हयात जारी कर। और रहा नहर फुरात, बड़ा बदनसीब था
अगर तेरा पानी खेमे हुसैन तक पहुंच गया होता तो जिस तरह हाजी मक्के में जाता है तो जमजम भर करके लाता है, ऐसे जाहिर जब करबला जाता तो नहरे फरात का पानी भर करके लाता। न होते गर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे, निकल आती जमीन करबला से नहर जन्नत की। ऐ मेरे नबी के उसवे हसना को सुनने वालों, नबी के सीरत तैयबा को सुनने वालों, ये सीरत तैयबा मुख्तसर मैंने बयान कर दिया। अब आओ वलियों की खिदमत में चलते हैं, अल्लाह वालों की खिदमत में चलते हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला कर दिया करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, खुदा के नूर से देखा करते हैं तो जमीन के सात तरफ को भी देख लिया करते हैं, आसमान की सातों बुलंदी को देख लिया करते हैं। जन्नत कहाँ है? सातवें आसमान के ऊपर जन्नत को रखा गया है। जहन्नम कहाँ है? सातवें जमीन के नीचे जहन्नम को बनाया गया है। लेकिन अल्लाह वाला जब देखता है तो जहन्नम को भी देख लेता है, जन्नत को भी देख लेता है। ऐ लोगों, जो खुदा के नूर से देखा करता है, न आसमान की बुलंदी उसे कुछ कर सकती है, न जमीन की पस्ती उसे कुछ कर सकती है। इसलिए आओ अब सबसे पहले तमाम वलियों के ताजदार सैयदना गौसे आजम की खिदमत में चलने से पहले ऐ मुसलमानों, आओ दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को बता देते हैं। अगर फल कमाल वाला होगा तो दरख्त भी कमाल वाला होगा, अगर फल पावर वाला होगा तो दरख्त भी पावर वाला होगा। गौसे आजम को समझने से पहले उनकी औलाद को समझ लेते हैं। उन्हीं के औलाद में अवध की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले हैं। अवध किसे कहते हैं? यही शहर लखनऊ है जिसे नगमात की सरजमीन कहा जाता था, मगर वहाँ मुशरिकों का कब्जा हो चुका है। एक चिश्ती बुजुर्ग हैं जिन्हें मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। तकरीबन 550 साल पुराने बुजुर्ग हैं। सरकारे गरीब नवाज के सिलसिले के बुजुर्ग हैं। हसनी हुसैनी सैयद हैं, अपने जमाने के आलिम रब्बानी हैं, अपने जमाने के मुहद्दिस हैं। एक मर्तबा का वाकया है, एक इमली के पेड़ के नीचे आराम फरमा है, एक दहरिया आता है, एक अंग्रेज आता है जो खुदा की वहदानियत का मुनकिर था। आकर के हजरत मखदूम मीना से कहता है, ऐ मखदूम मीना, तुम लोगों का एक अकीदा मेरे समझ में नहीं आता। कहा वो कौन सा अकीदा है? कहा तुम लोगों का अकीदा है कि हर मरने वाले की कब्र में तुम्हारे पैगंबर का जलवा दिखाया जाता है, रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आता। कहा क्यों नहीं समझ में आता? कहा कई करोड़ तुम्हारे रसूलुल्लाह के मुरीद हैं, एक ही वक्त में दुनिया के हर कोने में न जाने कितने लोग मरते होंगे, एक ही वक्त में दफन होते होंगे, तन्हा तुम्हारे रसूल हैं, एक ही वक्त में कब्र में कैसे पहुंचा करते हैं? हजरात, वो जमाना इलेक्ट्रॉनिक दौर वाला नहीं था, वो जमाना मादियत वाला नहीं था, वो जमाना रूहानियत वाला था। हजरत मखदूम मीना चिश्ती फरमाते हैं, तू मेरे नाना की बात करता है, आप पहले उनके गुलाम को देख ले। हजरत मखदूम मीना फरमाते हैं, ऐ अंग्रेज, ऐ दहरिया, ऐ पादरी, अपनी नजरों को उठा और इमली के छोटे छोटे पत्तों पे डाल। जब पादरी अपनी नजर उठाता है, इमली के छोटे छोटे पत्तों पे डालता है तो हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा नजर आता है। शाह मीना दिखाई पड़ते हैं। पादरी हैरत ज़दा रह गया, चीख मार कर लखनऊ की गलियों में ऐलान करने लगा, ऐ लोगों, अरे जब लखनऊ के मीना का ये आलम है तो ताजदारे मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा? वो पादरी कलमा पढ़ता है और रसूलुल्लाह का सच्चा दीवाना बन जाता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, जियो तो आशिके रसूल बन करके जियो, मरो तो आशिके रसूल बन करके मरो। हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए अपने बयान को मुकम्मल में समेटने की कोशिश करूंगा, अपने बयान को अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा। सरकार गौसे आदम को समझने से पहले उनके गुलामों को देख लो। एक शख्सियत है जो किचौचा मुकद्दसा में रहा करते हैं, जिन्हें सैयदी आकाई मौलाई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किचौचवी कहा जाता है। हजरात, इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी अल्लाह वालों से करीब हो गया है तो वो भी कमाल वाला बना दिया गया है।
हजरत मखदूम के यहाँ एक बिल्ली रहा करती थी जो उनके दस्तरखान का जूठा खाया करती थी, दाना चुना करती थी। तो अल्लाह ने उसके अंदर पावर पैदा कर दिया था, कमाल पैदा कर दिया था। वो बिल्ली जितनी बोली बोला करती थी उतने ही मेहमान आया करते थे। एक दिन बिल्ली ने 9 बोली बोला, मगर मेहमान 13 आ गए। बावर्ची खाने में 9 ही लोगों का खाना पका, मेहमान 13 आ गए। खादिमों ने जाकर हजरत मखदूम से शिकायत किया, कहा सरकार बिल्ली ने तो आज जलील करवा दी। कहा मामला क्या है? कहा 9 बोली बोली थी, 9 ही मेहमानों का खाना पका, मगर मेहमान 13 आ गए हैं, 4 लोगों का इजाफा हो गया है। मखदूम मुस्कुराने लगते हैं। दीवाने की निगाह जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, दस्तरखान बिछाओ, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। जब दस्तरखान को बिछाया गया, मेहमानों को बुलाया गया, तो खुदा की कसम ऐ लोगों 9 ही लोग आए, 4 लोग ठहर गए। पूछा गया कि आप खाना नहीं खाओगे? तो उन लोगों ने कहा हम लोग नफली रोजा रखे हुए हैं। ऐ मुसलमानों, जब मखदूम की बिल्ली का ये आलम है तो गौसे आजम के कुत्ते का आलम क्या होगा? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मुसलमानों अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, मगर शरीयत के दायरे में रह करके हर काम किया करो। कुछ लोग कब्रों पे जाकर के सजदा करते हैं, शरीयत ने इसे हराम करार दिया है। सजदा सिर्फ अल्लाह का है, सजदा सिर्फ अल्लाह के घर का है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब किसी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाया करो तो जिस तरह उनकी जिंदगी में दूर रह करके अदब से उनसे गुफ्तगू करते थे, ऐसे ही कम से कम 4 फीट दूरी से खड़े होकर के फातिहा पढ़ा करो। अदब का मकाम वही लिया करो। इसलिए जुर्म मुसलमान करता है और वहाबियों को जवाब मौलवी को देना पड़ता है। जुर्म तुम करो, जवाब हमको देना पड़ता है। इसलिए जियो तो शरीयत के वफादार बन करके जियो, मरो तो शरीयत के वफादार बन करके मरो। आज मार्केट में कुछ झूठी किताबें शियों ने फैला दिया है जिसका नाम 16 बीबी का कहानी है, 10 बीबी की कहानी है, 20 बीबी की कहानी है, सैयदा बीबी की कहानी है। ये सब बकवास गढ़ी हुई कहानियां हैं, इसको शरीयत से कोई मतलब नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरे हदीस को कम किया वो भी जहन्नमी है और जिसने मेरे हदीस में इजाफा किया वो भी जहन्नमी है। इसलिए मुसलमानों सिहासित्ता में ये रिवायतें कहीं नहीं पाई जाती हैं, ये झूठी रिवायतें हैं, इसे बंद कर दो। वाकई अगर खातूने जन्नत से मोहब्बत करती हो तो वजू करो, कुरान पढ़ो, नफल पढ़ो और उनके रूह को इसाले सवाब कर दो। तो कल जब तुम उठोगी तो खातूने जन्नत की कनीज बना करके उठाई। ये सब बताना हमारा काम हो सकता है। कुछ लोग होटलों में जा करके दांत निकाल करके तबसरा करे ये कहां से मौलवी आया है। मौलवी वो है जो हालात से नहीं डरा करता है, खुदाए पाक से डरा करता है। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा तो अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। अपने हाथ से बिदात और खुराफात को खत्म कर दो। मंदारा बिला मदारिन लानल्लाह, जिसने झूठे कब्र की जियारत किया उस पर अल्लाह की लानत होती है। आज जमीन को कब्जा करने के लिए कुछ खबीस बाबा पैदा हो गए हैं जो जबरदस्ती कब्रें बनाकर चादर डाल करके मुजाविरी करके लोगों से धंधा किया करते हैं। ये बाबा जिनके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है, खबीस एक वक्त की ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना शरीयत का वफादार बनता है, वो जन्नत का मालिक है। अरे जाहिल, जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है।
मुसलमानों कोई बाबा दादा नहीं तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। जन्नत में जाओगे तो रसूल की गुलामी का पट्टा लेकर के तुम्हें जन्नत में जाएगा। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बात दूसरी तरफ आ रही है, जिक्र करना है गौसे आजम का, जिक्र करना है पीरों के पीर का, जिक्र करना है रोशन ज़मीर का, जिक्र करना है हमारी चमकती हुई तकदीर का। एक मुरीद गौसे आजम की खिदमत में गया, कहा सरकार मेरी दुकान में बरकत नहीं हो रही है, दुआ फरमा दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया जा अपने दुकान पर पर्दा लगा दे। कहा सरकार दुकान तो दिखाने वाली चीज है, दुकान छुपाई नहीं जाती। गौसे आजम फरमाते हैं पर्दा इसलिए लगा दे ताकि किसी बेनमाजी की नजर तेरे दुकान पे न पड़ जाए। बताओ मुसलमानों, जब बेनमाजी के नजर में इतना बड़ा फसाद है तो बेनमाजी कितना बड़ा गुनहगार होगा, बेनमाजी कितना बड़ा सियाकार होगा। गौसे आजम ने आज के बाबा की तरह गंडा नहीं लिख करके दे दिया, कहा जाओ पर्दा लगा दे ताकि बेनमाजी की नजर तेरे दुकान पर न पड़े। इसलिए मुसलमानों अपने घरों में नमाज कायम करो। मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं सुन्नत नमाजें पढ़ करके अपने घर से जाया करो और मस्जिद में जाकर के फर्ज अदा करो। इसलिए अपने घरों को कब्र ना बनाया करो। हजरात ये नौजवान तो कभी कभी जुमा के दिन चले आते हैं, सजदा करते हैं, मगर हजरत हव्वा की बेटियां हैं जो भूल करके मुसल्ले पे कभी फिसल के नहीं गिरा करती हैं। हाँ, इन्हें रात भर खुराफात का मौका दे दिया जाए। आज तो मोबाइल इतना बड़ा अजाब बन चुका है कि पानी मांगो तो पानी नहीं मिलता है, खाना मांगो तो खानी नहीं मिलता है, कहीं रोटी जल रही है, कहीं सालन जल रहा है। हजरात तबाही का दौर आ चुका है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। मेरे नबी ने फरमाया था जब कयामत करीब आएगी तो जहन्नम तो हाथ का कोड़ा तुम्हें खबर देगा। मेरे नबी ने 1450 साल पहले बताया था। आज मोबाइल हमारे हाथ में है, मेरे आका ने उसी जमाने में देख लिया था। ऐ इल्मे गैबे नबूवत को नापने वालों, नबी ने फरमाया था तुम्हारे हाथ का कोड़ा तुम्हारे घर की खबर देगा। आज तुम्हारे हाथ का कोड़ा तुम्हारे घर की खबर दे रहा है। बात आ गई है सरकारे गौसे आजम की, तो जिक्र हिंदुस्तान की करते हैं। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो अखंड भारत का जमाना ले लो, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तो हमारे पड़ोसी मुल्क में एक शहर है जिसे लाहौर कहा जाता है, वहीं पर एक बादशाह गुजरा है, एक गैर मुस्लिम बादशाह गुजरा है, उसका नाम राजा रंजीत सिंह है। उसका जमाना चल रहा था, अंग्रेजों का दौर चल रहा था, राजा रंजीत सिंह का जमाना चल रहा था। उसी लाहौर का वाकया है, एक सुनार रहा करता था, एक सुनारन रहा करती थी। एक मुसलमान के मोहल्ले में ये लोग रहा करते थे। सुनारन को अल्लाह ने बड़ा हसीनो जमील बनाया था। एक मुस्लिम नौजवान उस औरत पर आशिक हो गया, बार बार उसके गलियों का चक्कर लगाता था, बार बार उसके करीब जाता था। एक दिन सुनारन ने अपने शौहर के हाथ को पकड़ करके कहा, ऐ मेरे पति परमेश्वर सुनो, ये तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान नौजवान जो है ये हम पर नजर डालता है, तुम गुनाह की नजर डालता है, ये दावते गुनाह देता है। उसके शौहर ने अपनी शहादत की उंगली उसके होंठ पे रख दिया, कहा चुप हो जाओ, ये मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों की निगाहों में तकद्दुस है, इनकी जबान पर पाकीज़गी है, इनके कदम जब उठते हैं तो गुनाह के लिए नहीं उठते हैं। मगर याद कर लो मुसलमानों, औरत और नजरों को पहचाने ना पहचाने, मगर मर्द की उठती हुई हर नजर को जरूर पहचाना करती है। उसने खतरे से बाखबर कर दिया, मगर उसका शौहर नहीं माना। इधर नौजवान इसी फराक में है, कम मौका मिले इसके इज्जत आबरू को तार तार कर दिया जाए। एक मतमव्विल घराने का नौजवान था, एक अमीर घराने का नौजवान था। हजरात ये अमीरी कभी कभी अजाब बन जाया करती है। अल्लाह दौलत दे तो दिल सिद्दीक अकबर की तरह दे, अल्लाह दौलत दे तो दिल उस्मान गनी की तरह दे। हजरात अमीर ज़्यादा था, दुनिया की सारी नेमतें उसके कदमों पे थी, दुनिया की सारी नेमतें उसके कदमों पे थी। वो अय्याशियों के बादल को अपने दिमाग में बसा चुका था, वो वलियों के तसर्रुफ
तसर्रुफ को नहीं माना करता था, वो बदअकीदा था। औरत ने अपने शौहर को बाखबर कर दिया था, इसकी निगाहों में फतूर है। एक दिन का वाकया है, ये दोनों किसी शादी के प्रोग्राम में जा रहे थे, तो लाहौर के आगे बढ़े तो जंगल का सिलसिला शुरू हुआ। जमाना गर्मी का था, मई जून की शिद्दत का जमाना चल रहा था, जब इंसान तो इंसान है, जानवर भी अपने घोंसले से नहीं निकला करते थे। टेम्परेचर बहुत हाई था, लेकिन ये दोनों मजबूर थे, रिश्तेदारी में जाना इनका जरूरी था। दोनों घर से निकलते हैं और जंगल का रास्ता पकड़ते हैं। इधर मुस्लिम नौजवान को खबर हो जाती है ये जाने वाला जा रहा है, मौका गनीमत है। उस जालिम ने एक तलवार को न्याम में डाला और अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया और तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाता हुआ जब जंगल के करीब पहुंचा तो पीछे से टापों की आवाज आ रही थी। शौहर तो नहीं, मगर बीवी ने जब पलट करके देखा तो यही वही नौजवान है जो उसके मोहल्ले का नौजवान है, जो उस पर नजर डालता है तो दावते गुनाह देता है। देखती है तो अपने शौहर से चिमट जाती है, देखो मैंने तुम्हें कहा था मगर तुम नहीं माने थे। वो पलट करके देखता है, तब उसका माथा ठनकता है, वाकई मेरी औरत जो कहती थी वो सच कहती थी। इतने में ये मुस्लिम नौजवान घोड़ा दौड़ाते हुए करीब आया और घोड़े से नीचे उतर पड़ा। कहा तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। तब उस सुनार ने कहा कितना नादान तो इंसान है, एक औरत दो मर्दों के बीच में बड़ा घोड़े पे कैसे चल सकती है। तब इस जालिम ने रियाकारी किया, कहा एक काम करते हैं, घोड़े पे औरत को बिठा दिया जाए, हम दोनों पैदल चलते हैं। यही इसके मकर का जाल कामयाब हो जाता है। घोड़े पे औरत बिठाई जाती है, घोड़े की लगाम उसका शौहर पकड़ता है, वो आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे मुस्लिम नौजवान चल रहा है। कहते हैं ये जालिम जब घने जंगल में पहुंचा तो अचानक ऐ मुसलमानों अचानक अपनी तलवार निकाला और सुनार के गर्दन पे वार कर दिया। उसका सर कट करके जमीन पे गिर पड़ता है, वो खाको खून में तड़पने लगा। जब अपने शौहर को लुटता हुआ देखा, अपनी सुहाग को उजड़ता हुआ देखा, तो औरत चीख मार कर घोड़े के जीन से छलांग लगाती है और अपने कटे हुए शौहर के जिस्म से लिपट जाती है। रो रो करके फरियाद करती है, रो रो करके दुहाई देती है, रो रो करके आहोजारी करती है। तमाम लोगों को बुलाया मगर कहीं से जब कोई मदद न मिली, अपने झूठे खुदाओं को दुहाई दिया, तब कहीं से उसे कोई मदद न मिली। तब वो जिस मोहल्ले में रहा करती थी उस मोहल्ले में 11वीं किया जाता था और गौसे आजम की नियाज खाया करती थी। अचानक उसे बगदाद मोहल्ला के सरकारे गौसे आजम याद आ जाते हैं। सुनारान बगदाद की तरफ रुक करके कहती है ऐ मुसलमानों के गौसे आजम, एक औरत की इज्जत लुट रही है, बचा लो। दिल से जब बात निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकते परवार मगर रखती है। इधर ये दुआ करती है, एक नकाबपोश नंगी तलवार लेकर के हाजिर हुआ और एक ही लम्हे में मुसलमान की गर्दन काट करके जुदा कर दिया। सुनारन कहती है आने वाला इतना हसीन था, आने वाला इतना खूबसूरत था, मगर चेहरे पर नकाब था। उसका चेहरा नकाब के अंदर से ऐसा चमक रहा था जैसे काली बदलियों में चौदही का चाँद। मुसलमानों क्या तुम्हारे दिलों में अब भी इनकलाब नहीं आया? क्या गौसे आजम के शहदाई आप नहीं हो? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। हजरात जब उसने आने वाले ने जब उसके शौहर के करीब आकर उसकी मुंडी उठाया, सर के करीब रखा, एक चक्कर मारा, इतना कहना था कि मुर्दा जिंदा हो गया। हजरात जब मुर्दा जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद उस आने वाले मर्दे मुजाहिद ने, आने वाले नकाब पोश ने घोड़े की लगाम पकड़ करके सुनार के हवाले किया। कहा ये घोड़ा लो और घर जाओ। कहा सरकार कौन हो? कहा कौन हो? अरे जिस बड़े पीर को तुमने बुलाया है वही अब्दुल कादिर जिलानी हो। इतना कहकर अपने चेहरे से जब नकाब हटाया तो बगदाद का ताजदार हिंदुस्तान में नजर आता।
अच्छा ये गट्ठे साहब जब 11वीं होती है तो मुंह बहुत बनाते हैं, लेकिन जब मुहर्रम का खिचड़ा पड़ता है तो सबसे बड़ी पतीली इन्हीं खबीसों के घर से पीछे के रास्ते से जब सबील का शरबत तैयार होता है तो जंबू बॉटल पीछे से आता है। क्यों आता है? जब हराम है तो खाता क्यों नहीं है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, मैं पीराने पीर हूँ, अब्दुल कादिर हूँ, ये घोड़ा ले वापस जा। दोनों की खुशियों का ठिकाना ना रहा, मर्द मुर्दा जिंदा हो गया, अपनी पत्नी को घोड़े पे बिठाता है और लाहौर लाता है। लाहौर के मोहल्ले में घोड़ा बांध दिया जाता है। इधर नौजवान का पता नहीं है। 5 दिन गुजर गए, नौजवान का पता नहीं है। जब घोड़ा इस सोनार के दरवाजे पे बंधा हुआ पाया तो मुसलमानों ने जाकर के राजा रणजीत सिंह के यहाँ शिकायत किया। कहा महाराज ऐसा लगता है इन लोगों ने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया है और हमारे बेटे के घोड़े पे कब्जा कर लिया है। रणजीत सिंह अमन वाला इंसान था। यहीं पर मुसलमानों एक मसला समझ लो, किसी काफिर को ईमान वाला कहना शरीयत में जायज नहीं है। ईमान वाला वो होता है जो रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम हुआ करता है। इसलिए ऐ मुसलमानों कहने का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, वो काफिर हो चुके हैं। जब तक वो तौबा करके कलमा ना पढ़ेंगे, अपनी बीवी से निकाह ना करेंगे और अगर पीर से मुरीद हैं बैत ना करेंगे, तब तक वो दारे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों शरीयत तुम्हारी मुहताज नहीं है, तुम शरीयत के मुहताज हो। मुसलमानों कहने का मतलब ये है, इधर राजा रणजीत सिंह के यहाँ दोनों को गिरफ्तार करके लाया गया। राजा रणजीत सिंह ने दोनों से पूछा, बताओ ये घोड़ा तुम कहाँ से पाए? औरत खड़ी हो गई, कहा महाराज ये घोड़ा मैंने थोड़ी लिया है, ये घोड़ा तो मुसलमानों के बड़े पीर ने दिया है, मुसलमानों के गौसे आजम ने दिया है। पूरा वाकया सुनाया। तब मुसलमान खड़े हो गए, कहने लगे सरकार ये झूठ बोलती है, ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ कहानी बनाती है। वाकई अगर मेरे गौसे आजम आए थे तो कोई गवाह साबित कर दे, कोई गवाह पेश कर दे, हम अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। बात सच्ची थी। राजा रणजीत सिंह के ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है तो पेश करो। तो दोनों कहने लगे सरकार उस वक्त कोई गवाह नहीं था, लेकिन हाँ लाहौर की गलियों में घूमने वाला एक दीवाना है जिसके कपड़े फटे रहते हैं, जुल्फ बिखरे रहते हैं। जब जमाने वाले सोते हैं तब वो दीवाना जागता है, जब जमाने वाले जागते हैं तब वो सोता है, जब इंसान हंसते हैं तब वो रोता है, जब वो रोते हैं तब वो हंसता है। वो दीवाना खड़ा होकर के ये मंजर देख करके कांप रहा था और रो रहा था। कहा उसी दीवाने को लाया जाए। उस दीवाने का नाम गुल मोहम्मद खान था। उसे लाया गया। गर्मी का महीना है, भेड़ के बाल का कंबल ओढ़े हुए है, मुस्कुराता हुआ आ रहा है, एक तहबंद बांधे हुए है और नंगी पीठ पे भेड़ के कंबल को ओढ़े हुए है, मुस्कुराता हुआ आता है। राजा रणजीत सिंह बुलाता है, कहा बाबा तू बता ये सुनारन जो कहती है कि यह सच है? तब दीवाना मुस्कुरा करके कहा रणजीत सिंह तू क्या समझता है, ये तू शहर का बादशाह है। अरे सैन इस शहर का कुतुब मेरे खास ने मुझे बना करके भेजा है। याद कर ले मेरे यहाँ का जो कानून बनता है वही तेरे बारगाह का फैसला। मुझे आम ना समझना, मैं लाहौर का कुतुब हूँ और कुतुबियत पर फाइज अगर किया है तो मेरे गौसे आजम ने किया है। बेशक ये औरत अपने कौल में सच्ची है। जब गौसे आजम आए थे तो मैं अपनी कुटिया पे सो रहा था, अपने झोपड़े में सो रहा था, तो गौसे आजम ने सबसे पहले तलवार निकाली थी और मेरे पीठ पर निशान मारा था और कहा था यहाँ पर मैंने तुझे कुतुब बना करके भेजा है। एक औरत की इज्जत लुट रही है और तू मीठी नींदें सो रहा है। तब मेरे गौस ने मेरे पीठ पर
तलवार की नोक से एक निशान मारा था। मैं उठा था, आगे आगे गौसे आजम का घोड़ा आया था, पीछे पीछे रोता हुआ उनका गुलाम आया था। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। औरत भी सच कह रही है, इसका शौहर भी सच कह रहा है। राजा रणजीत सिंह जब ये देखता है कांप जाता है। कहा जाओ, जब बड़े पीर ने आजादी दे दिया है तो रणजीत सिंह की क्या मजाल है, जाओ हम तुम्हें रिहाई का परवाना देते हैं। रणजीत सिंह ने कहा, ऐ दीवाने, जरा और हमें यकीन हो जाए, जरा अपने पीठ से ये कंबल हटा। जब दीवाना कंबल हटाता है तो गौसे आजम के तलवार का निशान नजर आ जाता है। हजरात ये मंजर देखकर इन दोनों को रिहाई का परवाना मिल जाता है। जब ये दोनों रिहाई पा जाते हैं तब दीवाना समझ जाता है मेरा राज पास हो गया है, अब यहाँ नहीं रहूंगा। दीवाना आगे ही बढ़ना चाह रहा था कि सुनारन आगे बढ़ी और दीवाने के कंबल को पकड़ करके लिपट गई। कहा महाराज, जिस तरह मेरी जिंदगी पे गवाह बन गए हो ऐसे ही मेरे ईमान पर गवाह बन जाओ। मैंने नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इसलिए मुसलमानों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं अपने मजमून को आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला साहिब सज्जादा अहमद अली साहब मरहूम परवरदिगार आलम अपनी जवार रहमत में बेहतरीन जगह अता फरमाए और उनके सज्जादा उनके भतीजे जो साबिर अली साहब साहिब सज्जादा हैं, जिनकी काविशों से यहाँ के जलसे हुआ करते थे, अल्लाह तबारक ताला रसूल पाक के नालैन पाक के सदक़े में अल्लाह उन्हें औजे सुरैया बख्शे। ये इलाका साहिब सज्जादा का है, याद कर लो, जहाँ पर अल्लाह वालों के कदम पड़ते हैं वो जमीन रश के जन्नत बना दी जाती है। ऐ निजामाबाद के मुसलमानों, किसी बहरूपिये के चक्कर में न आना। तुम्हारे बाप दादा नियाज किया करते थे तो तुम भी फातिहा किया करो। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। जब तक कुछ लोग गरीब थे तो 11 रुपए का खुरमा खरीदते थे, शीरनी खरीदते थे, गौसे आजम की फातिहा दिलाया करते थे। आज अमीर हो गए हैं तो फातिहे के लिए सबूत मांग रहे हैं, फातिहे के लिए दलील मांग रहे हैं, फातिहे के लिए कानून मांग रहे हैं। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। हजरात, मेरे बाद अजीम खतीब की आमद है। आप हर जलसों में पहुंचो, इसलिए पहुंचो कि आपका सोया नसीबा जगा दिया जाएगा, आपकी बिगड़ी बना दी जाएगी। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। साहिब सज्जादा को मैं सलाम करता हूँ। हर साल अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखो। यहाँ पर लंगरे हुसैन का भी एहतमाम करो, गौसे आजम के लंगर का भी एहतमाम करो, और बरावी की तारीख आ जाए तो रसूलुल्लाह के नाम पर सदके लुटाया करो, रसूलुल्लाह के नाम पर खैरात किया करो। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा को के उम्र में उम्र खिजरी का सदका अता फरमाए, वक्त सिकंदरी अता फरमाए। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। मुसलमानों, अपने घरों में आलिम पैदा करो, अपने घरों में हाफिज़े कुरान पैदा करो, अपने घरों में क़ारिए कुरान पैदा करो। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमत, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। जिस खानदान में एक आलिम पैदा होता है, कल क़यामत के दिन पूरे खानदान की बख्शवाने की जिम्मेदारी ले लिया करता है। जिस घर में हाफिज पैदा होता है तो हाफिज का
मकाम तो इतना बड़ा है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला की बारगाह से हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, बख्शवाता हुआ जा। ऐ लोगों, इतना बड़ा मकाम है रसूलुल्लाह के नायबीन का, इसलिए आलिमों की इज्जत करो, इन पर तबसरा मत करो, इन पर कमेंट मत करो, इन्हें कहो खुद मत लो, याद कर लो हर मोड़ पर काम आने वाले यही लोग हैं। ऐ लोगों, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। इसलिए इमामों की इज्जत करो, इमामों को हकीर नजरों से मत देखा करो, इमामों को हकीर नजरों से मत देखा करो। हर मोड़ पर यही काम आते हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, गौसे आज़म के सदक़े में हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।